नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रंप की हेकड़ी, यानी कि मोदी और ट्रंप का जो विवाद है, यानी कि हमारे देश के साथ में जो ट्रंप ने जो दबाव वाली नीति डाली थी कि नरेंद्र मोदी को झुका देंगे और रशिया से जो ऑयल है वो लेना बंद करवा देंगे, तो ये दबाव उनका किसी काम का नहीं है। यानी कि ट्रंप की जो हेकड़ी थी अब वो धीरे धीरे निकलती जा रही है। उन्होंने सोचा था कि भारत देश जो महान देश है वो झुक जाएगा इनकी बातों में आकर के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हमारे देश के नागरिकों का जो हित है, जो सर्वोपरि हित है, उसको देखा जाएगा और हमें किससे तेल लेना है, किससे नहीं लेना है, कहां से इंपोर्ट करना है ऑयल, क्रूड ऑयल, वो हम डिसाइड करेंगे। कोई दूसरा तीसरा देश डिसाइड नहीं करेगा। हमारे देश के नागरिकों के लिए जो हितकारी होगा वो फैसला लिया जाएगा। अब ट्रंप साहब को घेरने के लिए क्या हुआ, घटना चक्र अगर बात की जाए तो NSA अजीत डोवाल जी हैं, उनको भेजा रशिया कि भाई आप वहां पे जाओ, वहां पे फील्डिंग सेट करो। और जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, उनको भेजा चाइना कि आप चाइना जाकर के फील्डिंग सेट करिए। और इस प्रकार से ये टिकड़ी बनने का काम हो रहा है। यानी कि चाइना, रशिया और इंडिया की अगर टिकड़ी बन जाती है, ब्राजील भी साथ में ही है, और ये अगर टिकड़ी बन जाती है तो अमेरिका के लिए काफ़ी खतरे की घंटी हो जाएगी, क्योंकि उनकी पूछ कम होती जाएगी धीमे धीमे। हालांकि हमें फिर भी काफ़ी चैलेंज आएंगे, इसका ये पूरा अंदेशा है कि चैलेंज तो आएंगे, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं आप जीवन के अंदर, तभी हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। हम खुल के अपनी जो रिसोर्सेज होती हैं उनका इस्तेमाल कर पाते हैं, हमारी जो प्रतिभाएं होती हैं उसका हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस प्रकार से रशिया और चाइना के साथ में जो रणनीतिक साझेदारी का प्लान बन रहा है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे जाता जा रहा है धीरे धीरे करके। और इसके साथ ही जैसा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, फिर एडिशनली 25% टैरिफ लगा दिया, तो जो ट्रेड वार चल रहा है इसके बारे में जो उन्होंने, ट्रंप ने सोचा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि ये अब स्थिति काफ़ी रोमांचक मोड़ पे आ गई है कि अब अमेरिका को पीछे उठने के लिए, हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनके देश से ही विपक्षी सांसद हों या फिर उनकी पार्टी के सांसद हों, वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं। वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं, और इवन जो आसपास के जो देश हैं वो भी काफी विरोध कर रहे हैं कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। और एक देश ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर भारत ने अगर अपने एम्प्लॉइज को बुला लिया, यानी कि आयरलैंड की बात है, वहां पर क्या है, वहां के नागरिक भारतीयों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि भैया इनको निकालो, ये जॉब पे ज़्यादा हैं। तो वहाँ के ही काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बोल दिया कि अगर आप भारतीयों को अगर आपने यहाँ से निकाल दिया तो जो मेडिकल फील्ड है ना, यहाँ पे हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि जो भारतीय हैं इनका दबदबा हर देश के अंदर है। ये पूरी मेहनत से काम करते हैं और काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे उनका दबदबा है। इसी दबदबे की वजह से, इसी क्वालिटी की वजह से, इसी स्किल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ही कई बार कह चुके हैं, क्योंकि वो भारतीय जो IQ है ना उससे डरते हैं। तो ट्रंप साहब ने जो 25% और फिर तो एडिशनल 25% का टैरिफ लगा दिया था, तो मोदी सरकार ने क्लियर कह दिया है, स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भाई हम अपने किसानों के हित में जो सर्वोपरि है, हमारे किसानों के हित में जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे अच्छा उपाय है, हम वही करेंगे। किसी तीसरे या दूसरे देश की बातों में आकर के हम अपने देश के नागरिकों का बिल्कुल भी अहित नहीं करेंगे। इसी के साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो अमेरिकी थिंक टैंक है, उन्होंने क्या किया कि अब वो पाकिस्तान को ढाल बना रहा है और पाकिस्तान को अपने साइड में करके पाकिस्तान के जरिए धमकी दिलवा रहा है कि हम परमाणु युद्ध कर देंगे, अगर हम खत्म हुए तो आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। हालांकि यही वाला बयान है, ये अब काफ़ी भारी पड़ रहा है उसके ऊपर, यानी कि जनरल मुनीर है उसके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। और ये एक तरह चेतावनी उन्होंने हमारे भारत के देश के लिए तो दी है, साथ में ही वहाँ की जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसके लिए भी दी है, क्योंकि वो तख्ता पलट करने की ऐसी कुछ संभावना हो सकती है। यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान का साथ ले रहे हैं, ये उन्होंने बहुत ही घातक स्टेप लिया है और इसकी आलोचना काफ़ी देश कर रहे हैं। और वहीं के देश के नागरिक जो बड़ी पोस्टों पर हैं वो भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरह से जो जनरल मुनीर की कहें तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक आर्मी के भेष में जस्ट लाइक ओबामा है, यानी कि ओसामा बिन लादेन है, सॉरी ओबामा मैंने बोल दिया, ओसामा बिन लादेन है एक तरह से ये। तो इस तरह की बातें काफ़ी हो रही है मार्केट में। और इसके साथ में ही अमेरिका की जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है ये भी सामने आ चुकी है। जिस प्रकार से वो पाकिस्तान को आगे कर रहा है ये भी साथ आ गया है। साथ में ही इसने क्या किया है कि पाकिस्तान वो इंडिया
इंडिया और चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, यानी कि चाइना के ऊपर कम लगाया, इंडिया के ऊपर ज़्यादा लगा दिया। हालांकि इस चीज़ पे लगाने के बावजूद भी चाइना अब भारत के साथ में रिश्ते सुधार करना चाहता है, कि जिससे कि जो चाइना और भारत के बीच में जो रिश्ते काफ़ी खटाई में पड़े हुए हैं उनको वो पटरी पे लाना चाहता है, इसलिए वो भारत का साथ दे रहा है। हालांकि फिर भी हम चाइना के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना ने हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जैसे गलवान घाटी हो चाहे चाइना का युद्ध हो, हमेशा कुछ ऐसा किया है कि हम आंख बंद करके चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। ये जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है कि अब अमेरिका ने हमारे साथ कुछ इस तरह से किया है, तो अब हमें भी कुछ ना कुछ चाइना के साथ संबंध सुधारने चाहिए। और रशिया के साथ जो तिकड़ी बनेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं या फिर नहीं बढ़ेंगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।